नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का स्वागत है वीकली एनालिसिस वीडियो में। लास्ट टाइम हमने पीआई इंडस्ट्री का एनालिसिस किया था और आप सभी को काफ़ी पसंद भी आया था और हमें कुछ फीडबैक्स भी मिले थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वीडियो और आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम 4 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसमें कुछ कैटलिस्ट प्ले हो रहा है, जिसमें सेक्टर इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ दिख रहा है और आने वाले 2 जो क्वार्टर्स होने वाले हैं उसमें इनके नंबर्स और अर्निंग सरप्राइजेस हो सकते हैं एंड ऑल्सो इनके टेक्निकल साइड भी ये कंपनीज अच्छी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी से जिसका नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएसयू कंपनी है जो नवरत्न ए लिस्ट ए में भी आता है जिसका नाम। ये इसका सबसे बड़ा सेगमेंट होता है पीएमसी का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का। तो ये बेसिकली अपने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं उनको ये एडवाइस करता है हाउ टू मैनेज ऑल द प्रोजेक्ट्स। उससे कंपनी को करीब 93% का रेवेन्यू आता है, बाकी ईपीसी से आता है एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आता है। सो अब देखा जाए तो ये कंपनी अब जो प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल रहे हैं वो बेसिकली बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी है जिसपे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। और इसका जब हम ऑर्डर बुक देखते हैं तो इसका ऑर्डर बुक देखने से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट 2-3 साल के लिए पूरा सॉर्टेड लग रहा है कंपनी। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स फंडामेंटल्स, व्हेन यू लुक एट इट्स नंबर्स, its forward PE is around 26 and its trailing PE is around 44, which is because of its coming order book size and also जो कंपनी है वो कह रही है कि FY25 तक इनका जो रेवेन्यू होगा वो पर ईयर डबल होने वाला है फ्रॉम करंट नंबर्स, इट विल रीच अराउंड 25,000 crores. This company being a PSU company, इसका margin is on the lower side, so इसका net profit margin is around 3 to 4%. एंड जो मैं बात कर रहा था कंपनी का, हम क्यों इसे फोकस में ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कमिंग इलेक्शन एज वेल एंड ऑलवेज द गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स द रीडेवलपमेंट साइड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ओवरऑल इन इंडिया। अब जब 2024 का इलेक्शन आने वाला है तब तक के लिए जो पुश होगा इस साइड में वो बहुत मैसिव होने वाला है, विच इज ऑलरेडी विजिबल फ्रॉम इट्स ऑर्डर बुक ऑल्सो। नाउ लुकिंग एट इट्स फंडामेंटल्स, व्हेन वी सी दैट द कंपनीज प्राइस टू सेल्स इज 1.7, दिस will go on the lower side if the price starts to consolidate at this level, obviously, because the sales are going to be much more from here on. The company's debt is nil because इसमें कंपनी को डेट का कोई काम ही नहीं है, so that is a good thing. And company also plans to deliver around 20,000 more homes to its buyers, the Amrapali home buyers, and it has a significant सेल्स ऑफ द स्पॉइल्ड इन्वेंटरीज जो बिक नहीं रही थी काफी टाइम से, उसमें से कंपनी को 1300 crores का इन्वेंटरी सेल हुआ है, which is a very good thing. Now let's look at the price action of the company. As you can see, this is the chart of NBCC India Limited. इसमें हम ये देख सकते हैं, it's a weekly chart and मैंने यहाँ पे एक कैंडलस्टिक लगा के रखा है, so let's change it to line chart for better understanding. You can see that the company is almost 50% down from its all-time high level of around 130 and now it is trading at 68. So guys, this video is being recorded on the Tuesday of this week and ये video आपको obviously Sunday को मिल रहा है. So keep in mind that we are recording this video with the knowledge till we have right now. Any new knowledge won't be obviously added to this video, so keep that in mind. Now looking at the chart, the price is at 68. The all-time high level of this stock is around 130. एंड जब आप ये चार्ट देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि ये एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन ले रहा है। यू कैन सी दैट ऑन अ लॉन्ग टर्म चार्ट ये एक राउंडिंग बॉटम का दिख रहा है हमें। एंड व्हेन वी लुक फॉर द प्राइस टारगेट फ्रॉम प्योरली प्राइस एक्शन बेसिस, तो व्हेन यू कॉपी दिस एंड यू पेस्ट इट अबव द नेक लाइन, द प्राइस रीचेज द ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ द स्टॉक ऑफ 130. सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी काफी रूम है फॉर दिस स्टॉक टू ग्रो फ्रॉम स्ट्रिक्टली प्राइस एक्शन point of view, and also it is backed by the fundamental side of the growing sales number, the redevelopment that is happening all over the country and the strength in the PSU sectors till the next election. So keep this stock in your radar for the upcoming 2 quarters. We can see some healthy upside. We are expecting some healthy upside in this stock. अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे जिसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है एंड ऑफ कोर्स इट्स मेन राइवल कम्स एज एनटीपीसी आल्सो, बट ये टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जिसके कारण इसे एक इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ मिलती है बिकॉज ये कंपनी रीन्यूएबल्स की तरफ भी जा रही है। अनलाइक एनी अदर कंपनी, इसका जितना ऑर्डर बुक है फॉर सोलर इट्स मोर देन एनटीपीसी एंड अदर कंपनीज। नाउ लेट्स लुक एट द सेल्स नंबर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका सेल्स पोस्ट 2020
has been phenomenal and it has already doubled the 2020 number of 30,000 and it's close to now 55,000 till the end of FY23. And the good part is its OPM, the operating margin is also improving. और इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो चल रहा था वो था मुंद्रा प्रोजेक्ट के कारण, जिसके कारण ये एक नेट लॉस वो प्रोजेक्ट बनते जा रहा था. नाउ देयर हैज बीन सम रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 11 जिसके कारण गवर्नमेंट इनको वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पास थ्रू करेंगे एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ ब्रेक इवन प्रोजेक्ट फॉर टाटा पावर. नाउ व्हेन वी लुक एट द डेट साइड, ऑफ कोर्स debt is a lot in this company. It's close to 3.5x of EBITDA. We can hope for some improvement now going forward. Under 2x would be great, and this could be achieved in 1 or 2 years time because that's the target of the company to go towards that number. However, if you look at the capex of the company is going to do 14,000 crores of capex in this FY alone, जिसमें से 4,500 करोड़ का capex हो चुका है और बाकी का अभी होने वाला है. अब ये कंपनी मेरे रेडार में क्यों आया है? बिकॉज यू हैव टू सी दैट द PSU साइड ऑफ द पावर सेक्टर इज ग्रोइंग फिनोमिनली, और वो चीज एक री रेटिंग की तरफ हमें दर्शाता है कि री रेटिंग हो रहा है पावर सेक्टर्स का, लीडिंग बाय PSUs. And now we can hope for all these private players also to join the pact of that re-rating. और ये होने से टाटा पावर को काफी बेनिफिट हो सकता है because it is still at its consolidation level. Speaking of consolidation, let's look at its price chart. Now looking at the chart of Tata Power Company, ये again line chart और weekly time frame पे है ये. We can see that a inherited cup and handle formation is in play. मतलब अभी cup and handle formation बन सकता है whenever the stock price touches the neckline of 273 again. वो होने से ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा एंड अगर वो जैसे ही उसे ब्रेकआउट देता है तो वो कप एंड हैंडल ट्रिगर हो सकता है. ट्रिगर होने से लेट्स सी कि उसका टारगेट क्या आता है. वो अपन लेंगे नेकलाइन टू द बेस ऑफ दिस पैटर्न ऑफ द कप, और वो आता है व्हेन यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, देन यू सी दैट द प्राइस कम्स अराउंड एट 350 which is close to 100 rupees upside from now on. और अगर आप NTPC का शेयर देखें, जैसे मैं आपके लिए अभी NTPC का शेयर भी लगा देता हूँ. अब अगर हम NTPC का चार्ट देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये कितना स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये बढ़ते जा रहा है ऑन हायर हाई एंड हायर लो बेसिस पे, और अभी ये कंपनी एक पैराबोलिकल मूव भी दे चुका है. सो सिंस NTPC has given that and it's in the power sector, टाटा पावर इसका एक पीयर टू पीयर हो जाता है एंड द नंबर्स आर वेरी सिमिलर. जो दोनों के ऑर्डर बुक है वो इक्वली वैसे ही ग्रो कर रहे हैं, और ये रीन्यूएबल से भी अब टाटा पावर अपना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है रीन्यूएबल्स पे. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर में टाटा पावर में भी जो एक कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी लंबा, उसका ब्रेकआउट अब हमें मिलेगा. थर्ड कंपनी जो मैं लेके आ रहा हूँ उसका नाम है एंजल वन. ना ऑब्वियसली अगर आप उसका चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी काफ़ी रनअप दे चुका है. अब इंडिया के शेयर मार्केट में एक फंडामेंटली एक चेंज आ रहा है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेली एक्सपायरी सेशंस जो अलग अलग इंडेक्सेस में हो रहा है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी 5 दिन आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशंस करने मिलेगा. एंड अगर आप कभी भी नंबर्स देखोगे तो एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं. अब अगर हम एंजल वन को देखें तो एंजल वन एक लीडिंग प्लेयर है ब्रोकिंग बिजनेस में, और 5 ट्रेडिंग सेशंस होने के कारण, एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशंस होने के कारण इसको बहुत फायदा मिलेगा जो अभी तक ऑलरेडी इतना अकाउंटेड नहीं है. बिकॉज 2022 अप्रैल में जो इसका प्राइस था वो अराउंड 2,000 रुपीज था. उसके बाद से अभी देखा जाए तो ये इसने करीब 30 to 40% का ही ग्रोथ दिया है. बट द नंबर्स जो आने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर विच इज इमिनेंट, जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका प्राइस जो अर्निंग सरप्राइज होते हैं वो काफी आ सकते हैं, उसके चांसेस काफी बढ़ेंगे, और उसी के कारण हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक और अभी मोमेंटम अपना गेन करेगा जो ऑलरेडी एक मोमेंटम में है. आने वाले 2 क्वार्टर्स में हम और देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो भी इस कंपनी को स्टडी करेंगे उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि अभी ये फुल पोटेंशियल पे गया नहीं है, और जैसी BSE अपना गेयर पकड़ेगी इन एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशंस तो एंजल वन को भी फायदा होगा. अब इसका अगर हम PE देखें तो ये 23 पे है, विच शोज दैट ये इतना अभी ओवर वैल्यूड नहीं चल रहा है. जो भी ब्रोकिंग बिजनेस है उसका PE अराउंड 20-22 ही रहता है एंड ये अभी उसी के तरफ चल रहा है. सेल्स ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल, इट्स 59% ग्रोथ CAGR इन द पास्ट 3 years.
अब जब इसका डेट देखें तो हमें पता चलेगा कि ये साल कंपनी ने 1500 करोड़ का डेट लिया है। दिस शोज दैट कंपनी अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है इनटू द स्मॉलर सिटीज एज वेल, व्हिच इज अ गुड साइन, क्योंकि सेल्स के चांसेस अब स्मॉलर टाउन से आए जहां इतना पेनिट्रेशन नहीं है ऑफ ब्रोकिंग बिजनेस। नाउ लुकिंग एट द चार्ट ऑफ एंजल वन, हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम लगाया, इसको हम डेली टाइम फ्रेम कर देते क्योंकि इतना डेटा नहीं है कंपनी के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि इसने ऑलरेडी एक बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था अराउंड सितंबर 21 को, और उसके बाद से फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ द कंपनी हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 30% फ्रॉम दैट लेवल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बट कंसोलिडेशन के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं इस लेवल पे आकर। यानी कि जब कंपनी 10 to 15% करेक्शन अगर आता है, अगर आना भी होगा, देन द प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। जो भी आप इसके प्राइसिंग मल्टीपल्स को देखेंगे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, एंड वही चीज वापस इसके प्राइस को ड्राइव करेगा, बिकॉज ये कंपनी की जो सेल्स फोरकास्ट है वो बहुत अच्छी है, और अगर वो उतने ही लेवल पे चलता है तो उसका स्टॉक प्राइस में वापस मूवमेंट आने लग जाएगा। सो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए एंजल वन मेरे रेडार पे रहने वाला है। जो अगला शेयर है उसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ अराउंड 87.8, और अभी अगर आप देख रहे हो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, एंड इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ टाइटन, इसने अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं दिया है जो बाकी ज्वेलरी कंपनीज ने दिया, जैसे कल्याण हो गया है। कल्याण का अगर आप नंबर भी देखें तो बहुत अच्छा है फॉर दिस क्वार्टर, एंड व्हेन यू लुक एट टाइटन्स रेवेन्यू सेगमेंट, तो ज्वेलरी से इसको 89% रेवेन्यू आती है, विच इज अ ग्रेट साइन, क्योंकि अगर ज्वेलरी बिजनेस का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, जिसके कारण अभी जो स्ट्रेंथ आके रखी है कि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है ज्वेलरी सेक्टर का, अगर वो होने ही वाला है तो टाइटन बीइंग अ लीडिंग प्लेयर तनिष्क और अदर ब्रांड्स के थ्रू, तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट प्राइस मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड प्राइस मोमेंटम की बात करें, लुक एट द चार्ट ऑफ टाइटन एज वेल। नाउ व्हेन वी लुक एट द चार्ट ऑफ टाइटन, ये एक डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, एंड वी कैन सी दैट अ कंसोलिडेशन इज हैपनिंग अराउंड दिस लेवल सिंस पास्ट 2 months, और अब जब ये कंसोलिडेशन इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तब इसमें मोमेंटम वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि अपने 52 वीक हाई के अराउंड ही अभी होवर कर रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा और कंसोलिडेट करे, बट अगर कंसोलिडेट नहीं करता है और ये अगर नेकलाइन को ब्रेक करता है तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अगर वो वॉल्यूम के साथ भी सपोर्टेड है तो। सो क्विकली अगर हम रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या कंपनी का बात किया है, फर्स्ट इज एनबीसीसी लिमिटेड, जिसका कैटलिस्ट जो प्ले हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन पुश्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा जो कंपनी है वो टाटा पावर है, जिसमें हम इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ देख रहे हैं इन द पावर सेक्टर, और काफी टाइम से कंसोलिडेशन भी हो रहा है इस लेवल पे, एंड इसका जो पेयर है एनटीपीसी, उसने काफी अच्छा रनअप दिया है। थर्ड इज एंजल वन लिमिटेड, और जो ब्रोकिंग बिजनेस में है, एंड जैसे ही मैंने आपको बताया कि डेली एक्सपायरी सेशंस में वॉल्यूम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके कारण इसका भी रेवेन्यू सरप्राइजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसका स्ट्रेंथ इसके स्टॉक प्राइस में आगे दिखने मिल सकता है। एंड फाइनली जो स्टॉक है वो है टाइटन, जो हम कह रहे हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट के फॉर्मलाइजेशन के कारण इसको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, एंड बाकी ज्वेलरी कंपनीज अपने ऑलरेडी एक रनअप दे चुकी है, एंड वी आर वेटिंग कि टाइटन कब अपना ब्रेकआउट देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने फंडामेंटल और टेक्निकल साइड को मिक्स किया है, एक टेक्नो फंडा टाइप ऑफ वीडियो हमने बनाया आपके लिए। जो भी आपके तरफ से फीडबैक हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसे आगे आने वाले वीडियोस में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीकेंड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।